दिन मगध देश के कई वैश्य पुत्र समुद्र मार्ग से रास्ता भूलकर द्वारिका में आ पहुंचे। वहां की विभूति देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब वे लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब साथ में वहां के कुछ बहुमूल्य रत्न लेते गए। वैश्य पुत्रों ने राजनगर में पहुंचकर वहां के महाराज जरासंध के दर्शन किए और वे रत्न भेंट किए। जरासंध ने रत्न देखकर उन वैश्य पुत्रों से पूछा, आप लोग ये रत्न कहां से लाए हैं? तब उन्होंने कहा, महाराज, हम लोग समुद्र में रास्ता भूल गए थे, इसलिए घूमते घूमते एक नगरी में पहुंचे। पूछने पर लोगों ने उसका नाम द्वारिका बतलाया। वह पुरी अपनी शोभा से स्वर्गपुरी को जीतती है। इस समय उसमें महाराज समुद्र विजय राज्य करते हैं। उनके पुत्र नेमिनाथ तीर्थंकर हुए हैं, जिससे वहां नर और देवों की खूब चहल पहल रहती है। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की तो बात ही न पूछिए। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण व तिलोय पंडित के अनुसार भगवान नेमिनाथ की जन्म नगरी शौर्यपुर ही है, जबकि महापुराण के अनुसार द्वारावती मानी गई है। उसका निर्मल यश सागर की तरल तरंगों के साथ अटखेलियां करता है। उसकी वीर चेष्टाएं समस्त नगर में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम भी कम बलवान नहीं है। उन दोनों भाइयों में परस्पर में खूब स्नेह है। वे एक दूसरे के बिना क्षण भर भी नहीं रहते हैं। हम उसी नगर से रत्न लाए हैं। वैश्य पुत्रों के वचन सुनकर राजा जरासंध के क्रोध का ठिकाना न रहा। अभी तक तो वह समस्त यादव विंध्यावटी में जलकर मर गए हैं, ऐसा निश्चय कर वह निश्चित था। पर आज वैश्य पुत्रों के मुंह से उनके सद्भाव और वैभव की वार्ता सुनकर प्रतिस्पर्धा से उसके ओंठ कांपने लगे। आंखें लाल हो गईं और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसने वैश्य पुत्रों को विदा कर सेनापति को उसी समय एक विशाल सेना तैयार करने की आज्ञा दी और कुछ समय बाद सज धज कर द्वारिका की ओर रवाना हो गया।